नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हर घर में ज़रूर देखने को मिलेगा। यह एक हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है और स्पिरिचुअल प्लांट है। ये है तुलसी का पौधा और यह एक सन लविंग प्लांट है। तो सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं या काली पड़ने लगती हैं और पौधा मुरझा के पूरी तरीके से मर जाता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे सर्दियों में भी आपका पौधा सूखेगा नहीं बल्कि और भी हरा भरा और घना बन जाएगा। एक और बहुत कॉमन सी समस्या लोगों में आती है कि उनका तुलसी का पौधा 1 साल से ज्यादा नहीं चलता है, लेकिन ये मेरा पौधा 3 से 4 साल पुराना है और आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा और घना है और पूरे साल ही ये ऐसे हरा भरा और घना बना रहता है। आज का वीडियो देखने के बाद और मेरे बताए हुए अगर आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी तुलसी का पौधा पूरे साल ऐसे ही हरा भरा घना बना रहेगा, क्योंकि तुलसी का पौधा एक परमानेंट प्लांट होता है और ये सालों साल चलता रहता है अगर इसकी प्रॉपर केयर और देखभाल की जाए तो चलिए शुरू करते हैं टिप्स नंबर 1 से। तो सबसे पहली चीज जो हमें तुलसी के पौधे के लिए करनी होती है वो होती है प्रॉपर सनलाइट। 3 से 4 घंटे की धूप तुलसी के पौधे को जरूर मिलनी चाहिए। सर्दियों में वैसे ही धूप तेज नहीं पड़ती है, थोड़ी कम धूप आती है, तो तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसे 3 से 4 घंटे की धूप जरूर मिले, क्योंकि तुलसी का पौधा एक गर्मियों का पौधा है। तो जैसे ही तापमान 20 डिग्री से नीचे होता है इसकी पत्तियां थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, तो इसे आप प्रॉपर सनलाइट में जरूर रखें। अब टिप्स नंबर 2 ये है कि हमें कभी भी तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सिरेमिक पॉट, जो फैंसी पॉट आते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉट एक बार देखने में तो काफी खूबसूरत लगते हैं लेकिन इसमें गुड़ाई करने की भी जगह नहीं होती है, जिससे कि पौधे में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता और पौधे सूख जाते हैं या मर जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी का पौधा लगाने के लिए, चाहे वह प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, छोटा हो या बड़ा। हर तरह के पॉट में बहुत ही आराम से तुलसी का पौधा लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में तुलसी का पौधा लगाया है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। सर्दियों के आते ही तुलसी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि सोने की अवस्था में चला जाता है और इस समय पौधे की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है और इसकी पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा गिरने लगती हैं। पौधे की पत्तियां कम हो जाने से पौधा अपने लिए पूरी तरीके से खाना नहीं बना पाता, जिससे कि पौधा भी सूखने लगता है। टिप्स नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तुलसी के पौधे को सर्दियों में वो है कोहरा। आपको अपने पौधे को कोहरे से बचा कर रखना है और कोशिश करना है कि कोहरा पत्तों के ऊपर कम से कम पड़े। इसके लिए मैं अपने तुलसी के पौधे को किसी कपड़े या दुपट्टे या चुन्नी से, जिससे भी आप ढकना चाहें, इसको ढक दें ताकि कोहरा जो है वो सीधे सीधे इसके पत्तियों के ऊपर ना पड़े, वरना यह कोहरा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तुलसी के पत्तों को, जिससे पत्ते सूख कर खराब होकर झड़ जाते हैं। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुलसी के पौधे में इस समय आपको कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर पौधे के ऊपर जो मंजरियां हैं वह सूख चुकी हैं तो आप इसे निकाल कर अलग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हल्के हाथ से तोड़कर बस इसे आपको निकालना है। इसमें कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पौधे को अगर घना और हरा बनाना है तो समय समय पर तुलसी के पौधे की जो मंजरियाँ होती हैं उन्हें तोड़कर हमें ज़रूर अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि पौधा अपनी सारी एनर्जी इसके बीज बनाने में लगा देता है और पौधा फिर कमजोर हो जाता है और सूखने लगता है। इन सूखी हुई मंजरियों को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बीज बन जाते हैं और इसे फिर मानसून के सीजन में अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो कई सारे नए तुलसी के पौधे निकल जाएंगे। टिप्स नंबर 5 अब बात करते हैं वाटरिंग की। तुलसी के पौधे में कम से कम पानी दे। आप चेक कर ले, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दें। ज्यादा पानी देने से पौधे की मिट्टी सूख नहीं पाती है, जिससे कि पौधे की जड़ें भी सड़ने लगती हैं। टिप्स नंबर 6 तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसमें कम से कम 15 दिन में एक बार आपको सर्दियों में गुड़ाई जरूर कर लेना है, क्योंकि इससे पौधे में एरेशन यानी हवा का संचार बना रहता है और तुलसी के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं। इसके साथ ही धूप पौधे की मिट्टी तक नीचे तक लगेगी, जिससे कि अगर मिट्टी में कोई कीड़ा या फंगस लगा होगा तो वो भी नहीं पनपेगा। इसके साथ ही टिप नंबर 7 ये है कि जब भी आप गुड़ाई करें महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो तुलसी के पौधे में हल्दी का पाउडर जरूर डालें, कि यह एक कमाल का होममेड पेस्टिसाइड होने के साथ साथ होममेड फर्टिलाइजर भी है, जो पौधों में लगे कीड़े फंगस से बचाता है और सर्दियों में इसे सूखने से भी बचाता है। गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच आप हल्दी के पाउडर को इस तरफ जड़ों के चारों तरफ डाल देंगे और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे, या तो आप इस हल्दी के पाउडर को पानी में घोलकर इसका एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 8 जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसे होममेड पेस्टिसाइड के बारे में बताने जा रही हूँ जो तुलसी के पौधे पे लगे हुए कीड़ों के बहुत ही अच्छा कमाल का
असर दिखाता है। अक्सर ही तुलसी के पौधे में हमें कुछ ऐसे काले कीड़े दिखते हैं जो एफिड्स, माइट्स या मिलीबग होते हैं जो तुलसी के पौधे को सुखा देते हैं। तो इसके लिए भी आप हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी के पौधे के पत्तों के ऊपर, या तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल कम से कम महीने में एक बार आप मिट्टी में और पत्तों के ऊपर भी जरूर करें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि सारे पौधे के जो कीड़े होते हैं वो लकड़ी के राख या कोयले के राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे के कीड़ों को भगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पौधे पे लकड़ी के राख का छिड़काव किया है और कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा, सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करता है जो हवा से हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को खत्म कर देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके साथ ही हमारे सेहत के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते खांसी, जुकाम, साइनस और बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। और इसके साथ ही यह पौधा ऐसा पौधा है जो पॉजिटिव एनर्जी घर में लाता है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है या आप उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी अच्छे से करेंगे। तुलसी के बारे में आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।